समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव अच्छे वोटों से जीत रही है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी की लूट है, थाना, तहसील, अस्पताल, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हर जगह भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने फैला दिया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को ठगती है, छलती है, लूटती है। ताज़ा उदाहरण मिल्कीपुर का है। अगर सूची जारी करने पे आ जाए तो पता नहीं कितने लोग ठगे चले गए होंगे भाजपा में। भाजपा में केवल दरी बिछाइए, झंडा उठाइए। अगर आपका कोई गुजरात से कनेक्शन नहीं है बड़े लोगों से, तो आप ऐसे हो जाएंगे जैसे जो आप भाजपा और सपा के हैं, तो ऐसे में किन किन मुद्दों पर सपा यहाँ जनता के बीच में जा रहा है? समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव अच्छे वोटों से जीत रही है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी की लूट है, थाना, तहसील, अस्पताल, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हर जगह भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने फैला दिया है। गैस महंगी हो गई, सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है, सब्जी महंगी है, ईटा गिट्टी मोरंग बालू सरिया महंगा है। यही भाजपा के लोग जब सरकार नहीं थी नारा देते थे, हमारी सरकार आएगी सिलेंडर सस्ता करेंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देते थे, सब्जी सस्ती कर देंगे। आज सब्जी कितनी महंगी हो गई, सारी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। थाने लूट का अड्डा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अस्पताल में लूट मची हुई है, डॉक्टर बाहर की दवा लिखता है, गरीब आदमी के जेब में जितना पैसा हो सारा पैसा आज सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर निकाल ले रही है। चाहे वो तहसील चला जाए, चाहे थाना चला जाए, चाहे अस्पताल चला जाए। और गरीब आदमी की और बुरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 40 तरह की जांचें फ्री थी, एम्बुलेंस फ्री थी, सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार फ्री दवा देती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब बंद है, केवल लूट और भ्रष्टाचार है। तो जनता मिल्कीपुर की मन बना चुकी है। इन भ्रष्टाचारियों को, लुटेरों को हटाएंगे। 5 फरवरी को साइकिल का बटन दबाएंगे और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री अजीत प्रसाद को भारी बहुमत से जिताएंगे। भैया, जो अभी नामांकन हुआ, नामांकन में अवधेश प्रसाद और आपके जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं यही थे, कोई न प्रदेश अध्यक्ष का कोई सपा। अच्छा, आप ये बता दीजिए, मेरी बात सुनिए। चुनाव चल रहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री अवधेश प्रसाद जी। आप बता रहे राष्ट्रीय महासचिव हैं, कितना बड़ा पद है, आप उनको छोटा नेता समझ रहे हैं? नेता नहीं तो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो, और वो स्वयं बड़े नेता हैं। पूरी पार्टी मौजूद थी। आदरणीय आनंद सेन यादव जी थे, अब्बास अली जैदी रुश्दी मियाँ थे, हाजी फिरोज खान गब्बर से थे, अनूप सिंह थे, बलराम मौर्य जी थे, श्री जयशंकर पांडे जी थे, लीलावती कुशवाहा थी, मैं स्वयं मौजूद था। पूरी समाजवादी जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव जी थे, महानगर अध्यक्ष श्याम के श्रीवास्तव थे, महासचिव हामिद जाफर मिशन थे, मैं स्वयं था। पूरा यूथ, पूरी समाजवादी पार्टी मौजूद थी। पार्टी में कहीं कोई बिखराव नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी एक है। और आने वाले समय में सारे नेता जिनकी जैसी आवश्यकता है सब आएंगे और समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी। जातीय जो समीकरण है, वो जातीय समीकरण जैसे पासी बिरादरी के 3 प्रत्याशी आ गए हैं, और जो सबसे ज़्यादा उनके सीट हैं। जनरल जो है वो सपा के पक्ष में उतना, जो सामान्य वर्ग है, ब्राह्मण और ठाकुर, सपा को उतना लाइक नहीं कर रहा है, या इनको कैसे मनाएंगे आप? ये केवल आप कह रहे हैं कि लाइक नहीं कर रहा है। जब 5 तारीख को बक्सा खुलेगा दिखाई पड़ेगा। पासी 100% अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के साथ है। हमारा मुस्लिम वोट, यादव समाज का वोट सब समाजवादी पार्टी के साथ है। और जो ब्राह्मण समाज हमारा है, समाजवादी पार्टी ज़्यादा काम किसने किया? परशुराम जयंती का अवकाश किसने घोषित किया? समाजवादी पार्टी ने। उसे निरस्त किसने किया? योगी बाबा की सरकार ने। कन्या विद्याधन ब्राह्मण बेटियों किसने दिया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। लैपटॉप ब्राह्मण बेटियों किसने दिया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। गरीब कन्याओं की शादी का अनुदान किसने दिया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। तो समाज, और जो संस्कृत के अध्यापक हैं पूरे प्रदेश में, जो 100% ब्राह्मण टीचर हैं, उन विद्यालयों को एडिट किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। पहले आदरणीय नेताजी ने किया, फिर अखिलेश जी ने किया। 10,000 तनख्वाह से सीधे 70-80 हज़ार 1 लाख तक खाते में पहुंचने का काम किसने कराया? श्री अखिलेश यादव ने। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है, कहीं कुछ नहीं। अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान हर तबका समाजवादी पार्टी के साथ है और प्रचंड वोटों से मिल्कीपुर की जनता श्री अजीत प्रसाद को जिताएगी। एक सवाल है कि 2 बार उपचुनाव मिल्कीपुर का जो है रामचंद्र यादव समाजवादी पार्टी से जीते हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से बदौली के विधायक हैं, और पार्टी ने उनको यहाँ जिताने की जिम्मेदारी दे दी है। वो कह रहे हैं कि इस बार सपा का जो झूठ है
और छलवा करते हैं लोगों के साथ। अब ये नहीं चलेगा। और यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कौन है? हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, क्या हुआ? 15 लाख रुपए खाते में आ रहे थे, क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, क्या हुआ? गैस सिलेंडर सस्ता कर रहे थे, क्या हुआ? महंगाई कम कर रहे थे, क्या हुआ? तो दिल्ली से लेकर और ज़मीन तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक सारे नेता झूठ बोलते हैं। वही झूठ बोलने की परंपरा यहाँ निभाई जा रही है और बाकी मुझे कुछ नहीं करना। सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। गुमराह करने वाली पार्टी कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है, झूठ बोलने का। समाजवादी पार्टी ने जो कहा वो किया है। समाजवादी पार्टी ने रोजगार दिया, शिक्षा दिया, अस्पताल दिया, सब कुछ दिया, मेट्रो दिया, नौजवानों को परमानेंट नौकरी दी। तो सपा जो कहती है वो करती है। हमारी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं। भारतीय जनता पार्टी झूठ का पिटारा है, सिर्फ झूठ बोलती है। भाजपा ने चेहरा बदला है। पहले गोरखनाथ यहाँ पूर्व विधायक थे, चेहरा बदला है। तो भारतीय जनता है पार्टी में कार्यकर्ता की कोई इज्जत ही नहीं है। जो 24 घंटा झंडा डंडा उठाते हैं उनका यही हसरता जो हुआ है, देख लीजिए। हम सवाल पूछें कि बताओ मिल्कीपुर में कै दिन झंडा लगाए रहे? मिल्कीपुर में कै दिन किस कार्यकर्ता के दुख सुख में शामिल हुए थे? कहीं कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को ठगती है, छलती है, लूटती है। ताज़ा उदाहरण मिल्कीपुर का है। अगर सूची जारी करने पे आ जाए तो पता नहीं कितने लोग ठगे चले गए होंगे भाजपा में। भाजपा में केवल दरी बिछाइए, झंडा उठाइए। अगर आपका कोई गुजरात से कनेक्शन नहीं है बड़े लोगों से तो आप ऐसे हो जाएंगे जैसे हुआ है। समझ गए? समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, इज्जत करती है। अपने गरीब कार्यकर्ता को भी सम्मान देती है और बड़े कार्यकर्ता को भी सम्मान देती है। जो इज्जत बड़े कार्यकर्ता की है वही इज्जत छोटे कार्यकर्ता की है। समाजवादी पार्टी में हर कार्यकर्ता का आदर सम्मान है। मैं उसका उदाहरण हूँ। हम भी एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से थे। अयोध्या से टिकट दिया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया। हम कोई टाटा अंबानी खानदान के नहीं थे। हमारे पिताजी दादा नाना हमारे खानदान में कोई विधायक नहीं था, कोई हमारे यहाँ प्रधान में नहीं था। तो हमें जैसे गरीब ब्राह्मण परिवार के लड़के को अयोध्या से विधायक और मंत्री बनाया। अखिलेश जी की सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री थे, तो हमें सौभाग्य मिला। गरीब घर का लड़का भी समाजवादी पार्टी में विधायक और मंत्री बन सकता है। तो समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान है। भाजपा केवल पूंजीपतियों बड़े लोगों की पार्टी है। गरीबों का तो खाली समझ लो बस